hope you all are good and enjoying your online classes. So once again, good morning to all of you. Today we start chapter number 6, that is more on spreadsheet. Okay. In previous chapter we see how we create the spreadsheet, how we enter the data in cell, how we move the worksheet, what is the components of worksheet and so on. In this chapter we have to see how to enter data in a spreadsheet, what is the redo and undo command, how to move data from one cell to another, change the row height and column width and so on. Okay, so first we see the key concepts of this chapter, that is cell selection, how to enter spatial number, date and time, changing content of the cell, undo and redo, inserting cell, column and rows, copy and move data, delete cell, column and rows, change row height and column width, autofill features and custom list. So these all are the key concepts that we have to see in this chapter. Okay, students. So now So we have learned in the previous chapter about the use of Microsoft Excel. You studied about its basic features such as entering the data, moving from one cell to another cell in the worksheet, ओपनिंग एंड सेविंग द वर्कशीट एक्सेट्रा. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक फीचर्स देखे, जिसमें हमने क्या क्या सीखा. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा को एंटर करना, वन सेल को मूव करना, ओपनिंग एंड सेविंग वर्कशीट मतलब वर्कशीट को सेव करना और ओपन करना. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मेथड टू सेलेक्ट एंड एंटर डेटा, मॉडिफाई द सेल कंटेंट, इंसर्ट एंड डिलीट द कॉलम्स और रो. अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स, किसके लिए, डेटा को एंटर करने के लिए, मॉडिफाई सेल कंटेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए, रो एंड कॉलम्स को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेल सिलेक्शन. सबसे पहला टॉपिक क्या है, सेल सिलेक्शन. To perform different function in Excel, we usually have to select a group of cells. The functions can be copying, moving, inserting or deleting tags. The way in which selecting can be made for. तो किस Excel में किसी भी function को perform करने के लिए means अगर हमें डेटा को copy करना है, move करना है, insert करना है या delete करना है, इन सब के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, cell को select करना पड़ेगा. ओके, to select type of cell, keyboard or mouse action. Enter row and column. Click on the row and column heading. अगर आपको रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप किस पे क्लिक कर सकते हो, रो एंड कॉलम हेडिंग मतलब कॉलिंग हेडिंग पे, जैसे अल्फाबेट्स होता है वहाँ क्लिक कीजिए, या फिर रो नंबर्स पे आप क्लिक करके पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एंटायर वर्कशीट, प्रेस Ctrl+A. Ctrl+A क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल द डेटा. शॉर्टकट की होती है, आप पूरे के पूरे डेटा को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो, पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हो. और क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑल बटन लोकेटेड ऑन द टॉप कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट, या फिर आप किस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करेंगे. Adjacent row and column, select the first row column that hold down the shift key and select the last row and column. अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना है, स्पेसिफिक रो एंड कॉलम का कुछ एरिया सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे जिस रो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप शिफ्ट की प्रेस करते हुए उसको ट्रैक कर लेंगे तो पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा. No adjacent row and column, click on the row and column and hold down the control key and select the other row column for selection. अगर आपको डिफरेंट रो, एक रो के साथ दूसरी रो भी सिलेक्ट करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके आप उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. रेंज ऑफ सेल, क्लिक ऑन द सेल यू विश टू स्टार्ट योर सिलेक्शन फ्रॉम. Hold the left mouse button and drag the mouse diagonally to the opposite corner cell or select the first cell and keeping the shift key pressed, click on the last cell in the range. तो रेंज को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए उसको ड्रैग करेंगे, उसको डायगोनली ड्रैग करेंगे, मतलब आप रो एंड कॉलम्स दोनों को एक साथ सिलेक्ट करते हुए ड्रैग करेंगे. और उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी सेल आपको सिलेक्ट करने हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद आप उसको माउस पॉइंटर को छोड़ देंगे, या फिर आप शिफ्ट की का यूज़ करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज
हाउ टू एंटर स्पेशल नंबर, डेट्स एंड टाइम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आप सेल के अंदर स्पेशल नंबर्स या फिर डेट या टाइम कैसे एंटर करेंगे। सो एंटरिंग स्पेशल नंबर्स, when we enter dates and telephone number we want them to begin with a zero. Sometimes कई बार क्या होता है जब हम कोई डेट या स्पेशल नंबर एंटर करते हैं तो वो किससे स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। बट द मोमेंट वी प्रेस एंटर की द जीरो इज नॉट विजिबल। लेकिन क्या होगा जब आप कोई नंबर टाइप कर रहे हो और सबसे पहले आपने जीरो टाइप किया है, उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो जीरो आपके सेल में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट टाइप एन एपोस्ट्रोफी एट द बिगिनिंग एंड देन टाइप एज यूजुअल। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे हम एपोस्ट्रोफ एस लिखते हैं ना, वैसे ही सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी का साइन का यूज करके उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर टाइप कर सकते हैं। For example, in cell A5, type 03-04-18 means if you want to type a date, and in the cell B5 type 03-04-18, press enter key. See the difference in the display in both the cell. देखिए, if you want to type the date, अगर आप डेट टाइप कर रहे हो और इसमें 2 टाइप्स के आपको डेट दिए हैं, 03, 4, 18। ठीक है, पहले आप नॉर्मल टाइप करिए, उसके बाद आप एपोस्ट्रोफी लगाइए, उसके बाद आप फिर से टाइप कीजिए, तो आपको क्या तब समझ आएगा, दोनों में डिफरेंस समझ आएगा। जिसमें आप एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे उसमें से क्या होगा, जीरो गायब हो जाएंगे, उसमें जीरो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं तो जीरो आपको जैसे डेट आप एंटर करेंगे वैसे आपको दिखाई दे जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंटर डेट एंड टाइम। अब सेल के अंदर हम डेट एंड टाइम कैसे एंटर करते हैं, तो सी टू एंटर द डेट एंड टाइम इन एक्सेल डू द फॉलोइंग। फर्स्ट सेलेक्ट द सेल एंड टाइप द डेट एंड टाइम। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कीजिए या डेट या टाइम जो आप टाइप करना चाहते हैं उसको टाइप कर लीजिए। टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ द डेट आइदर टाइप अ स्लैश और अ हाइफन। यू कैन ऑल्सो यूज द डेट फॉर्मेट। तो आप क्या कर सकते हैं, डेट को टाइप करने के लिए या तो आप स्लैश का यूज कर सकते हैं या फिर हाइफन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप डेट फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे 19 दिसंबर 2018 एक्सेट्रा। एक्सेल रिकॉग्नाइज द सपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ डेट फॉर्मेट्स। एक्सेल क्या करता है, हमें बहुत सारे डेट फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है जिनका हम यूज कर सकते हैं। टू डिस्प्ले द डेट इन डिफरेंट फॉर्मेट डू द फॉलोइंग। अगर आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेट को डिस्प्ले करना है तो आप कैसे करेंगे, सिलेक्ट द सेल कंटेनिंग द डेट। सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें डेट को आपने डाल रखा है। इन द ग्रुप ऑन द होम टैब, उसके बाद होम टैब पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन द फॉर्मेट, उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन बटन एंड सिलेक्ट द फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम किसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल को क्लिक करेंगे। द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर, जिससे क्या होगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। चूज द डिसाइडेड फॉर्मेट बाय क्लिकिंग ऑन द डेट एंड टाइम ऑप्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्मेट हमें चाहिए डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी फॉर्मेट हमें चाहिए उसको आप चूज कर लेंगे रिस्पेक्टिवली इन द कैटेगरी लिस्ट ऑन द नंबर टैब। ठीक है, जो भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे वो वही डेट का फॉर्मेट आपकी एक्सेल शीट पर डिस्प्ले हो जाएगा। सी इन द फिगर में दिखाया गया है। फॉर्मेट पे क्लिक किया, फॉर्मेट में सबसे नीचे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आया, इस पे क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें ऑप्शन आएगा आपका डेट का, डेट ऑप्शन पे जाएंगे तो उसके बाद आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चेंजिंग कंटेंट ऑफ द सेल। चेंजिंग कंटेंट मतलब सेल के अंदर डेटा डाल रखा है, उसके बाद आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। द टेक्स्ट वी टाइप इन द वर्कशीट कैन बी सीन बोथ इन द सेल एज वेल एज ऑन द फॉर्मूला बार। तो जो भी टेक्स्ट आप सेल में टाइप करते हो वो सेल में तो दिखाई देगा, इसके अलावा जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करोगे मतलब जो एक्टिव सेल होगा उसका डेटा आपको कहाँ दिखाई देगा, फॉर्मूला बार में भी दिखाई देगा। आफ्टर एंटरिंग द कंटेंट इन अ सेल यू कैन प्रेस आइदर द एंटर की और द एंटर बटन। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेल को कंटेंट्स को एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे या फिर एंटर बटन प्रेस कर सकते हो ऑन द फॉर्मूला बार टू एक्सेप्ट द एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट formula bar to accept when we type data in the cell, the two buttons cancel and enter appears on the left of the formula bar. जब भी आप डेटा टाइप करोगे तो फॉर्मूला बार के
पास में लेफ्ट साइड में 2 बटन अपीयर होंगे, मतलब 2 बटन दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा कैंसिल और एक बटन कौन सा होगा, एंटर। अगर आप फॉर्मूला बार में डेटा टाइप करने के बाद डेटा को सेल में एंटर करना चाहते हो तो एंटर बटन पर प्रेस करेंगे। अगर उस डेटा को हटाना चाहते हैं तो हम किस बटन पर क्लिक कर देंगे, कैंसिल बटन पर क्लिक कर देंगे। We can modify the cell content in the following 2 ways. Replacing cell content using edit mode. So first is replacing cell contents. We can edit the cell contents directly and replace them with a new entry. To do so, follow the given steps. तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी सेल कंटेंट मतलब सेल के अंदर जो डेटा है उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, ओपन अ न्यू वर्कशीट एंड टाइप इन द डेटा एज शोन इन द स्क्रीन कैप्चर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्कशीट खोलेंगे और उसके अंदर हम डेटा को डालेंगे। आप चाहें तो जो फिगर में डेटा दिया गया है उसको भी एंटर कर सकते हैं या फिर अपने मन से कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं। सेलेक्ट द सेल हुज कंटेंट हैज टू बी चेंज्ड। उसके बाद सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसका कंटेंट आपको सिलेक्ट करना है। C6, इसमें किसको सिलेक्ट किया गया है, फिगर में C6 को सिलेक्ट किया गया है। नाउ टाइप 4.9 इन दैट सेल एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद अभी जो एंट्री है वो क्या है, 4.8, लेकिन इसको चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, 4.9। उसके बाद 4.9 एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस कर देंगे। Note that the previous value 4.8 is replaced with 4.9। जिससे क्या होगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस वैल्यू है 4.8 वो किस में बदल जाएगी, 4.9 में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली ट्राई टू चेंज द कंटेंट ऑफ अदर सेल। इसी तरीके से आप किसी भी सेल का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूजिंग एडिट मोड। तो एडिट मोड का यूज कैसे करेंगे, सिलेक्ट द सेल, सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको चेंज करना है। सपोज C6 सेल सिलेक्ट किया जो फिगर में आपका सिलेक्ट है। डबल क्लिक ऑन द सेल, उसके बाद डबल क्लिक कीजिए सेल के अंदर। नोटिस दैट द डेटा इज डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार। जिससे क्या होगा, जिस भी सेल पर आप क्लिक करेंगे उससे डेटा किस पे डिस्प्ले हो जाएगा, फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले हो जाएगा। द इंसर्शन पॉइंट विल बी ब्लिंकिंग इन द सेल। जिससे क्या होगा, जो आपका कर्सर है वो क्या करने लगेगा, ब्लिंक करने लगेगा सेल के अंदर। ऑब्जर्व दैट द एडिट मोड इज इंडिकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार। और क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो एडिट मोड है वो स्टेटस बार में कहाँ दिखाई देने लगेगा, लेफ्ट साइड दिखाई देने लगेगा। पोजीशन द पॉइंटर एट द डिसाइडेड प्लेस एंड चेंज द कंटेंट। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, पोजीशन द पॉइंटर। आपको जो भी डेटा, सपोज 4.9 है, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको आप चेंज करके 4.8 करना चाहते हैं वापस से, तो आप क्या करेंगे, 9 को हटा के सिर्फ क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को उस पोजीशन पे लाएंगे, जो भी आपको डेटा हटाना है उसको हटा देंगे और बाकी का न्यू डेटा आप उसमें टाइप कर सकते हैं। ओके, प्रेस द एंटर की, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। द चेंजेस विल बी एंटर्ड इन द करेंट सेल। जिससे क्या होगा, वापस से जो भी चेंज आपने किया है वो कहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, करेंट सेल में डिस्प्ले हो जाएगा। We can also edit the cell content in the following way। इसके अलावा भी हम सेल कंटेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट द सेल विच यू हैव टू एडिट। सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसको एडिट करना है, क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार पर क्लिक कीजिए। मूव द पॉइंटर टू द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। अब पॉइंटर की पोजीशन को मूव कीजिए जहां पर आपको टेक्स्ट को एंटर करना है। नाउ मेक चेंजेस इन द फॉर्मूला बार। मीन्स आप सेल को फॉर्मूला बार से भी चेंज कर सकते हो सेल के कंटेंट को। सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी उसके अंदर डेटा होगा वो कहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, फॉर्मूला बार पर। फॉर्मूला बार से आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टर्न ऑन द ओवरटाइप मोड बाय डबल क्लिकिंग ऑन द सेल एंड प्रेसिंग द इंसर्ट की। ऑब्जर्व दैट द कर्सर चेंजेस टू द ब्लिंकिंग line and the character to the right of the blinking line gets highlighted. Start typing in a cell. The existing character will get replaced with the new character you type. ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप सेल पर डबल क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, डेटा को चेंज करते हैं। जिस भी सेल का डेटा को आपको चेंज करना है उस सेल पर जाइए, डबल क्लिक कीजिए, माउस पॉइंटर अंदर ब्लिंक करने लगेगा सेल के अंदर। उसके बाद आप पोजीशन को सेट करके उस वहाँ से डेटा को, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। Okay, so now next topic is undo and redo. What is undo and redo? So after making any changes in a cell, you may want to revert back the change and get the previous data back. तो undo कमांड किस लिए यूज होता है, सपोज
आपने कोई चेंज किया है सेल में और आप उससे वापस जाना चाहते हैं, आपको वो चेंजेस नहीं रखना है, आप प्रीवियस पोजीशन पे वापस जाना चाहते हैं, तो हम किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? अंडू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और अगर आप प्रीवियस पोजीशन पे हो, आप वापस से उसी पोजीशन पे जाना चाहते हो जिससे आप पीछे आए हो, तो हम किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे? रीडो ऑप्शन का यूज़ कर देंगे। मतलब पीछे बैक आने के लिए हम अंडू करते हैं और आगे जाने के लिए हम रीडो ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ओके, टू अंडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म यूज़ द अंडू बटन टू द क्विक एक्सेस टूल बार। कहाँ पर होता है अंडू का ऑप्शन? क्विक एक्सेस टूल बार पर। द रीडो कमांड इज यूज टू क्विकली रिपीट द लास्ट एक्शन। तो रीडो कमांड किस लिए यूज होता है? जो आपने सबसे लास्ट में एक्शन परफॉर्म किया होगा उसको यूज करने के लिए। दैट यू परफॉर्म यूजिंग अंडू कमांड। ठीक है, क्लिक ऑन द रीडो बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो अंडू और रीडो के दोनों के ऑप्शन आपको कहाँ मिल जाएंगे? क्विक एक्सेस टूल बार पर मिल जाएंगे। नाउ प्रेस द शॉर्टकट की Ctrl+Z फॉर अंडू एंड Ctrl+Y फॉर रीडो एक्शंस। इसके अलावा आप शॉर्टकट की का यूज करके भी अंडू और रीडो एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। Ctrl+Z किस लिए यूज होती है? अंडू कमांड के लिए। और Ctrl+Y किस लिए यूज होगी? रीडो कमांड के लिए। However, some action cannot be undone, such as clicking any command on the File tab menu. If you cannot undo any action, the undo button changes into can't undo. अगर आप किसी भी कमांड को undo नहीं कर सकते, बहुत से कमांड्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्शंस जिनको आप undo नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाता है? can't undo ऑप्शन डिस्प्ले हो जाता है। undo का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं होता। Some actions such as using a function in a cell cannot be repeated. If the command or the action cannot be repeated, the redo button changes into can't repeat. मतलब अगर redo एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता तो वो किस में परफॉर्म हो जाएगा? क्या चेंजेस शो करने लगेगा? can't repeat कर शो करने लगेगा। मतलब redo का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। Okay students, so that's all for today's video. In the next video we continue with the next topic. Okay, thank you everyone. Have a nice day to all of you. Thank you.